बैद्यनाथ धाम में गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, आज हम आपको बैद्यनाथ धाम में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो भक्त महादेव को दिल से मानता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले राम प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना शेयर की है और बताया है कि कैसे स्वयं महादेव ने नदी में डूबने से उनकी जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। इलाहाबाद के रहने वाले राम प्रसाद जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब राम प्रसाद जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। राम प्रसाद जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देख लोग भी कहते कि राम प्रसाद जी महादेव को इतना याद मत कीजिए कि कहीं महादेव को स्वयं न आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगे। एक बार हर साल की तरह राम प्रसाद अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए थे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी बैद्यनाथ मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहाँ शरणार्थी बड़े भक्ति भाव से स्नान करते हैं। राम प्रसाद जी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ स्नान करने पहुँचे। यहाँ पर रोजाना कई हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ा और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राम प्रसाद भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। जब ये बात राम प्रसाद जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राम प्रसाद जी तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। दोस्तों, तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और राम प्रसाद जी का संतुलन गड़बड़ा गया और वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी पर चले गए। उसे बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चीखने चिल्लाने लगे। वहीं राम प्रसाद जी झील के उस उफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए राम प्रसाद खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उसकी जान बचाने के लिए आया और राम प्रसाद को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राम प्रसाद जी को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां पर आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही राम प्रसाद जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम के एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, बल्कि हम लोग तो घाट से बाहर ही सबको दूर करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राम प्रसाद जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। राम प्रसाद जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राम प्रसाद को देख उस साधु ने पूछा, बच्चा तू इतना परेशान क्यों है? तब राम प्रसाद जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा और मेरी बेहोशी की हालत होने लगी थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़ गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये तेरा वहम है, तुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया है। ये बातें सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राम प्रसाद जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का धन्यवाद करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर राम प्रसाद जी अपने घर पहुँचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें भी दान की। एक ऐसा मंदिर जहां 530 सालों से इच्छाधारी नाग नागिन कर रहे हैं मंदिर की रखवाली। ये इच्छाधारी नाग नागिन किसी भी रूप में आ जाते हैं और मंदिर की रखवाली करते हैं। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो?
अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यूपी के कानपुर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां नागों का मेला लगता है। मान्यता है कि यहाँ शिव मंदिर की रखवाली खुद इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं। हालांकि किसी ने आज तक उन्हें देखा नहीं है। लोगों का मानना है कि नाग और नागिन किसी भी रूप में मंदिर के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर का निर्माण सालों पहले दैत्य गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। कानपुर के पटाखापुर इलाके में सैकड़ों साल पुराना खेड़पति मंदिर है। सावन के किसी भी एक सोमवार को और नाग पंचमी के दिन हर हाल में इच्छाधारी नाग नागिन शिवलिंग का दर्शन पूजन करने जरूर आते हैं। मंदिर के जानकारों का कहना है कि गुरु शंकराचार्य की बेटी देवयानी का विवाह जजमाऊ के राजा आदित्य से हुआ था। एक बार वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। खेड़पति मंदिर के पास वो कुछ दूर तक आराम करने के लिए रुक गए। इस दौरान उनकी आंख लग गई। उन्हें सपने में भगवान शेषनाग ने दर्शन दिए और उस स्थान पर शिव मंदिर बनाने की आज्ञा दी। शेषनाग ने कहा कि दैत्य गुरु यहाँ शिवलिंग की स्थापना कराए, जिसमें मैं स्वयं वास करूंगा। जागने के बाद शंकराचार्य ने शेषनाग की आज्ञा के अनुसार वहां पर शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में सावन के महीने में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जब भी यहाँ के पुजारी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो शेषनाग के शीश पर 2 ताजा फूल जरूर चढ़े मिलते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव पर भी पूजा सामग्री अर्पित हुई मिलती है। पुजारी का यहाँ तक की कहना है कि देर रात मंदिर बंद करने के बाद सारे पुष्प हटा दिए जाते हैं और फिर भी सुबह सुबह कौन आता है और फूल चढ़ा कर चला जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि उस समय तो मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो आखिर ये होता कैसे है? मंदिर के विषय में कहा जाता है कि नाना राव पेशवा प्रत्येक सोमवार को इस मंदिर में पूजा करने आते थे। एक बार अंग्रेज सेना ने उनका पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। नाना राव बचते हुए खेड़पति मंदिर में आकर पहुंच गए। उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही अंग्रेज सेना ने मंदिर में कदम रखा तो उसी समय चारों ओर से सैकड़ों सांप निकल आए, जिन्हें देखकर अंग्रेजों की सेना वहां से भाग गई। नाग पंचमी पर हर साल इस मंदिर में सांपों का मेला जरूर लगता है। मेले में देश विदेश से सपेरे अपने सांपों को लेकर यहाँ आते हैं। इस नाग मेले की बड़ी खासियत ये भी है कि सांपों के विषैले दांत यहाँ तोड़े नहीं जाते और मंदिर के आसपास किसी भी व्यक्ति को आज तक सांपों ने नहीं काटा। तो दोस्तों, कभी भविष्य में आपको अवसर मिले तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।